पंजाब में स्मोक का जोर कम न हुआ। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर सर फहरिस्त, मुल्तान का दूसरा नंबर, रावलपिंडी तीसरे नंबर पर मौजूद। लाहौर में शदीद धुंध के बायस एयरपोर्ट, कैंट और क्राप में हद निगाह सफर। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक धुंध के बायस बंद। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना और M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक बंद। M5 मुल्तान से जलालपुर और M11 लाहौर से कामून की तक बंद। सियालकोट मोटरवे स्मोक की वजह से बंद कर दी गई। बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में आज बारिश की पेशगोई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश रहने की तवक्को। पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में सुबह के वक्त धुंध छाई रही। बलूचिस्तान के ज़िला हरनाई में मादर वतन का दिफा करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले मेजर मोहम्मद हसीब की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वजीर एहसन इकबाल, आला अस्करी और सिविल हुकाम और शहीद के लवाहिकीन ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने जश्न खाकी को कंधा भी दिया। आर्मी चीफ ने कहा, नौजवानों की कुर्बानियाँ मुल्क की दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का सबूत हैं। कौम फितनतुल खवारिज के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के साथ है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। बलूचिस्तान के ज़िला हरनाई में ऑपरेशन के दौरान मेजर मोहम्मद हसीब और हवलदार नूर अहमद शहीद हुए थे। इस वक्त बलूचिस्तान से लेके हमारा साबिक कबायली इलाकों तक जो दहशतगर्दी का आग फैला हुआ है, ये हुकूमत का जिम्मेदारी है। हम ये जिम्मेदारी कबूल करें। हम इन दहशतगर्दों का एक बार फिर मुकाबला करेंगे, एक बार फिर इनको शिकस्त दिलाएंगे। बलूचिस्तान से लेकर कबायली इलाकों तक दहशतगर्दी की आग फैली है। बातें नहीं, अमल करके दिखाना होगा। हुकूमत दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए क्या कर रही है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो हुकूमत पर बरस पड़े, बोले हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सूरत हाल पर एक्शन ले। दहशतगर्दी के वाक़यात पर बयानात देना आदत बन चुकी। चीन के शहरी हमारे न सिर्फ मेहमान बल्कि दोस्त भी हैं। चीन पाकिस्तान की मईशत और अवाम को फ़ायदा पहुँचाना चाहता है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बराबरी की नुमाइंदगी होगी जुडिशल कमीशन में। उस बात से वो पीछे हटे तो मैंने एहतजाज अपना नाम भी विथड्रॉ किया। अगर मैं खुद मौजूद होता जुडिशल कमीशन पे, मैं तो वो खुद उठाता। एक ही मुल्क में दो निज़ाम नहीं चल सकते। आइन साजी के वक्त हुकूमत अपनी बातों से पीछे हट गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो हुकूमत से नाराज, कहा मैंने अपना नाम जुडिशल कमीशन से एहतजाजन वापस लिया। अगर जुडिशल कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फर्क पर बात करता। हमें इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में बराबरी की नुमाइंदगी चाहिए। वफाकी आईनी बेंच में अलग और सिंध के लिए अलग तरीका इख्तियार किया गया। हुकूमत ने पीठ पीछे केनाल्स की मंजूरी दी। हम नए केनाल्स पर इत्तेफाक नहीं करते। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशा बीबी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अजमन ने बरियत की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। बानी PTI और उनकी अहलिया पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर। हर वक्त सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं। वफाकी हुकूमत रास्ते ब्लॉक करके तशद्दुद करती है, लेकिन इस पर जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली है। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की ललकार। PTI के अरकान पंजाब असम्बली आज पेशावर तलब। ज़राए के मुताबिक 24 नवंबर के एहतजाज से मुताल्लिक बुशा बीबी बानी PTI का अहम पैगाम अरकान को देंगी। आइन में कहा है कि एक वजीर आला हर महीने फेडरेशन पर चढ़ाई करे। आइन में कहा है कि एक वजीर आला सरकारी मशीनरी अमले को बतौर जत्था इस्तेमाल करे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सवाल, कहा जो पैसा सूबे की बेहतरी पर खर्च होना चाहिए वो जलसे एहतजाज पर खर्च हो रहा है। अडियाला जेल का कैदी खूनी इनकलाब के ख्वाब देख रहा है।
कैदी को जेल से निकालने के लिए लाशों की जरूरत है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को लंदन में धमकियां देने का मामला। ख्वाजा आसिफ ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में मुकामी पुलिस को ट्रेन वाक़े की रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया अफसोसनाक वाक़या 11 नवंबर से पहले 3:30 बजे उस वक्त पेश आया जब वो अपने अजीज के हमरा एलिजबेथ लाइन के जरिए रेडिंग जा रहे थे। 3 से 4 अफराद ने हिरासा किया और बिना इजाजत वीडियो भी बनाई। इश्तिहार अंगेजी और एहतजाज पीटीआई का वतीरा बन चुका। कानून हाथ में लेने वालों से अब आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की लंदन में गुफ्तगू का। ख्वाजा आसिफ को धमकियां देने वालों पर अफसोस ही किया जा सकता है। पीटीआई का काम ही एहतजाज करना है। 24 नवंबर को अपने हक के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। जब एहतजाज नहीं करते हुकूमत उस वक्त भी हम पर क्रैकडाउन करती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम की न्यूज़ 1 के प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में गुफ्तगू। कहा, हम हमेशा पुरअमन रहते हैं, हमारे पास कोई असलहा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पहला फैसला सुना दिया। काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती के खिलाफ नजर सानी दरखास्त खारिज। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, नजर सानी में दोबारा असल केस नहीं खोल सकते। अदालती फैसलों के खिलाफ ये कोई एपलेट बेंच नहीं। इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम की दरखास्त भी खारिज। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर नजर सानी केस गैर मौसर होने पर निपटा दिया गया। गैर मुल्की असासों बैंक अकाउंट्स के खिलाफ दरखास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद। कराची समेत सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी अब तक 38 मुख्तलिफ नशिस्तों पर कामयाबी के साथ सर फहरिस्त। कराची से जमात इस्लामी ने 2 नशिस्तें हासिल की। कराची से GDA और आज़ाद उम्मीदवार एक एक नशिस्त पर बिला मुकाबला कामयाब हुए। मुख्तलिफ इलाकों में जियालों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े।